दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति, 200 करोड़ से भी ज़्यादा बैंक बैलेंस और उस पर जीरो कर्ज। लेकिन ये डेटा किसी बिजनेस टाइकून का नहीं बल्कि तमिलनाडु के नए सीएम थलापति विजय का है। इस वीडियो में हम उनके पैसे नहीं बल्कि उनकी वो कहानी बताएंगे जब लोग उनकी फोटो देखकर मीम बनाते थे, उनकी एक्टिंग का मजाक उड़ाते थे और उनकी पर्सनल लाइफ के किस्से बताते थे। आज वही विजय देश के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, थालापति विजय की कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार के राजनेता बनने की नहीं है बल्कि तमिलनाडु के सियासी आसमान पर नए सितारे के उभरने का इतिहास है। 2026 के विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल करके उन्होंने वह कर दिखाया जो दशकों में किसी अभिनेता ने नहीं किया था। आइए उनके सफर को विस्तार से समझते हैं। पहले बात करते हैं उनके जन्म की। जोसेफ विजय चंद्रशेखर नाम के इस लड़के का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक जाने माने फिल्म निर्देशक हैं और माता शोभा चंद्रशेखर एक पार्श्व गायिका। उसका बचपन महज 10 साल की उम्र में ही फिल्म वेत्री में बाल कलाकार के रूप में करियर शुरू किया। उनकी छोटी बहन विद्या की बचपन में ही मौत हो गई जिसका उस पर बहुत गहरा असर पड़ा। 1992 में नालैया थ्रिपू के हीरो बने, लेकिन शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही पहली फिल्म में। दूसरे पड़ाव की बात करें तो थालापति बनने का सफर आता है 90 के दशक के आखिर और 2000 के बीच के दशक की शुरुआत में। बीच में विजय ने रोमांटिक हीरो की छवि बनाई। पूवे उनकगा, कादलुक्का मारियाथे और खुशी जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया। लेकिन असली धमाका 2004 में आई फिल्म खिल्ली से हुई। यह तमिल सिनेमा के इतिहास में 50 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली फिल्म थी। उसके बाद तो जैसे गिनती के हीरो बदल गए। 2010 के बाद तुपक्की कट्टी पिछले कई दशकों से उनके ब्लॉकबस्टर फिल्में आई जैसे मार्शल, सरकार, मास्टर, जियो लगातार सुपरहिट देने के कारण फैंस ने उन्हें प्यार से थालापति की उपाधि दी जिसका मतलब कमांडर या सेनापति होता है। दोस्तों, उसके तीसरे पड़ाव की बात करें तो फिल्मी दुनिया से राजनीति की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया। सालों से चर्चा थी कि विजय राजनीति में आएंगे और आखिरकार 2 फरवरी 2024 को उन्होंने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम का गठन करके औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा। उन्होंने फिल्मों को अलविदा कहा। उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया और घोषणा की कि वह अब सिर्फ जनता के लिए काम करेंगे। उन्होंने बहुत से वादे भी किए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को 2 द्रविड़ पार्टियों के चुंगल से आज़ादी दिलाएंगे। दोस्तों, 2026 का चुनाव विजय के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई, लेकिन यह वास्तविक जीवन का दृश्य था। 4 मई 2026, जैसा कि भविष्य की खबरों में बताया जाता है, टीवीके के धमाकेदार शुरुआत करते हुए 108 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि बहुमत से थोड़ा कम थे, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन से उन्होंने सरकार बना ली। उन्होंने 10 मई 2026 को MG रामचंद्रन के बाद तमिलनाडु के दूसरे फिल्मी स्टार मुख्यमंत्री बने। चुनाव के दौरान कुछ बातें ऐसी रही जिन्होंने विजय को आम आदमी से जोड़ा। उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए। उन्होंने नीट को खत्म करना, हर घर में नौकरी और माताओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया। उनकी पत्नी संगीता ने तलाक के लिए अर्जी दी जो चुनाव से पहले चर्चा में आया। विजय ने इसे सियासी साजिश बताया। दोस्तों, उनकी ताकत की बात करें तो उनके पास करीब 600 करोड़ से अधिक की संपत्ति है जो उन्हें सबसे अमीर उम्मीदवारों में शामिल करती है। उनके परिवार की बात करें तो उनके बेटे जोसेफ संजय फिल्म निर्देशक बनने की तैयारी कर रहे हैं जबकि बेटी दिव्या बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। विजय ने अपने करिश्मे, फैन फॉलोइंग और विकास के वादों के दम पर तमिल राजनीति में कमांडो एंट्री मारी है। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि कैसे दक्षिण भारत में सिनेमा का जादू सियासी पार को भी जीत सकता है। 600 करोड़ के मुख्यमंत्री थलापति विजय अब सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि तमिलनाडु के सबसे अमीर और ताकतवर नेता बन चुके हैं। दोस्तों, विजय की कुल संपत्ति 603 करोड़ रुपए है। बैंक बैलेंस है 213 करोड़। लग्जरी कारें हैं BMW, लेक्सिस, चेन्नई की प्रॉपर्टी प्लस पूरी की एग्रीकल्चरल लैंड, 110 तोला सोना है उनके पास और जीरो कर्ज है। यस, जीरो लाइबिलिटी। इससे भी बड़ी बात ये है कि
ये कहानी पैसों की नहीं बल्कि गिरकर उठने की है। विजय के करियर में कैसे ट्रोल से लेकर मीम तक बने, पर्सनल लाइफ में तलाक और अफेयर की अफवाहों ने घेरा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इस वीडियो से दो जिंदगी बदलने वाले लेसन मिलते हैं हमें। पहला लेसन, जब आप छोटे होते हैं लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सफलता के बाद वही कहते हैं हमें तो पता था तुम कामयाब हो जाओगे। दूसरा लेसन है दोस्तों, जब पूरी दुनिया खिलाफ हो तब भी खुद पर भरोसा रखो, वक्त पलटता है और फिर कहानी भी पलट जाती है। आपको क्या लगता है, क्या विजय पॉलिटिक्स में भी ब्लॉकबस्टर साबित होंगे या ये उनकी सबसे मुश्किल फिल्म होगी? कमेंट में ज़रूर बताना। और रियल स्पीकिंग को सब्सक्राइब करो, जहां हम असली बातें बिना फिल्टर की करते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या थालापति विजय पॉलिटिक्स की इस पिच पर भी छक्का मारेंगे या ये उनके करियर की सबसे टेढ़ी फिल्म साबित होगी? अपनी राय कमेंट में लिखो। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। रियल स्पीकिंग में हम रखते हैं सिर्फ रियल बातें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय थालापति विजय।